हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स के। बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है मैथ्स का जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो जिस सब्जेक्ट का हम करने वाले हैं उसका जो कोर्स कोड है ना वो METH101TH है, ठीक है। 100 मार्क्स का तो मैक्सिमम मार्क्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आता है जिसमें से 30 मार्क्स जो है आपके असेसमेंट वगैरह के होते हैं। बाकी 75 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होता है और टाइमिंग आपकी 3 आवर्स की होती है। अब सभी को पता होगा जैसे कि जो कंपल्सरी क्वेश्चंस होता है सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं आपको, जो कि हैं वो 16 मार्क्स के होते हैं टोटल। और एक जो क्वेश्चन होता है ना वो 2 मार्क्स का होता है, समझ गए। और जो सेक्शन ए में तो ये कंपल्सरी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और जो B, C, D और E करके आता है या फिर आएगा आपको यूनिट 1, 2, 3 और 4 करके, ठीक है। उसमें जो है हर एक यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं। आई होप ये तो इंस्ट्रक्शन छोटी मोटी आपको पता ही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ करने वाले हैं यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ से जेएमडी के भी क्वेश्चंस लिए हैं और जो है बुक के भी इम्पोर्टेंट थ्योरम लिए हैं। आपने ना ये देख लेना, जो है छोटे मोटे जो डेफिनेशंस होते हैं ना वो जो है 1 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, 1 और 2 मार्क्स में। तो पहला है हमारे पास डिफाइन कंटिन्यूटी। अ फंक्शन f इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इज in an interval a comma b if to a given epsilon greater than 0 such that epsilon is greater than 0 depending on epsilon only such that mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 comma x2 epsilon a comma b and x1 minus x2 इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है। और वैसे ही ये डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ इज इक्वल टू डी ऑफ एफ माइनस सेट ऑफ दोज एक्स इन डी एफ वेयर एफ इज़ कंटिन्यूस। ये जो है 13 में पूछा है और ये 10th में HPU की बोर्ड एग्जाम्स में। ये तो है छोटे मोटे क्वेश्चंस, आपने इनको देख लेना है। बाकी एक ये क्वेश्चन है पहला, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 x माइनस अपॉन x माइनस 2। इसका जो सॉल्यूशन है ना वो ये है। इसमें ना पता है क्या करने होते हैं, इसमें एक वैल्यू प्लस में रख के देखना होता है और एक माइनस में रख के देखना होता है, ठीक है। इसमें रख के देखेंगे तो आपको जो है रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वैसे ही देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। सेम वैसे ही यहाँ पे रखना है वैल्यूज़ इसकी -2 में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और दैट इज़ माइनस। ये जो है स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, ठीक है। इनको आपको याद रखना होता है दिमाग में। और बाकी ये पूछ रहा है इफ़ सेकंड क्वेश्चन, इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। फिलिंग द ब्लैंक्स है यूनिक। ये कई बार MSc के एंट्रेंस वगैरह जो होते हैं ना उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, आपको ध्यान में रखना होता है। और बाकी ये है एक
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल कॉमा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और कि ये 2014 में भी आ गया था, ये देख लेना आपने। सॉरी, थोड़ी सी मैं बीमार हूँ, इग्नोर करना, ठीक है। क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स इज बड़ा कॉमा है, बड़ा वाला ब्रैकेट है। ये इक्वल टू नहीं है, क्योंकि जेएमडी में कभी कभी मिस्टेकली इक्वल टू दे दिया था, तो इतना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। यहाँ पे ये आपने ब्रैकेट ही समझना। बोल रहे क्वेश्चन कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0 0 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या करना है आपने, एक बार इस वैल्यू को प्लस में लेके देखना है, ठीक है। एक बार प्लस में लेके देखना है और एक बार आपने इसकी वैल्यू माइनस में करके देखना है। यहाँ पे देखो माइनस में करके प्लस में करेंगे तो इसमें वहाँ पे प्लस में वैल्यू आएगी, और देखो यहाँ पे माइनस में आएगी। और सेम यहाँ पे लिख देना है आपने कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एंड is not equal to limit x approaches to 0 negative, that is implies that limit x approaches to 0, यहाँ पे याद रखना 0 ही है सिर्फ, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, ओनली यहाँ पे न्यूट्रल दिया है, f of x does not exist। so f is implies that, ये implies that ना आपने बिल्कुल भूलना नहीं है, ये आपने इसको फॉलो ही करना है। f is discontinuous at x is equal to 0, क्या आपने देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सारे सिंपल ही हैं। यहाँ पे तो आपको पता है मॉड से इसको बाहर रखेंगे तो यहाँ पे ये x आएगा, और x अपॉन एक्स इज़ 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और बाकी यहाँ पे माइनस आ जाएगा वही चीज़, और यहाँ पे जो माइनस में आएगा तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो है ना लिमिट यहाँ पे हट गया है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 1 ही क्यों लिखा मैंने, इसकी वैल्यू 1 में भी आ सकती है, और यहाँ पे 1 में इसीलिए लिखा है ना क्योंकि जब आपने यहाँ पे रखा है x की वैल्यू यहाँ पे 0 में रखा है ना, तब करके यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले कंडीशन के बाद ना यहाँ पे लिमिट हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू दे दी। ओके, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट e रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन e रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कॉमा x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। लोकेट द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें ये लोकेट करना है ना कि इसमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला जो चीज़ है ना यहाँ पे रफ वर्क में करने वाला होता है, ठीक है। और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट, पर यहाँ पे जेएमडी में पहले ही दे दिया इन्होंने, और क्वेश्चंस तो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो देखते हैं, इसमें पहले इन्होंने पॉजिटिव में लिया है, फिर नेगेटिव में लिया है, e रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स, e इज़ infinity here and implies that e रेज़ टू पावर 1 ऑफ x इज़ infinity, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने माइनस में लिया है, फिर उसी चीज़ को, फिर माइनस इन्फिनिटी आ गया, e रेज़ टू पावर इम्प्लाइज दैट e रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, देन दैट इज़ 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना है आपने यहाँ पे।
ओके, देयरफॉर इन वाले पेपर में ना, ये जो कैलकुलस का पेपर होता है इसमें देयरफॉर हो गया, इम्प्लाइज दैट हो गया ना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर इन जो स्टेप्स है ना उनको आप फॉलो नहीं करोगे ना तो ऐसा प्रतीत होगा ना कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो। इससे ये संकेत मिलता है कि हाँ, क्वेश्चन जो है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव में, ठीक है, ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे भी ज़ीरो लिया है और यहाँ पे भी ज़ीरो लिया है, और एक में जो है माइनस में लिया, यहाँ पे प्लस में। प्लस की तो वैल्यू प्लस में ही होती है, इन्होंने ऐसे रख दिया है वन अपॉन वन, तो ये अब रुपीज़ की वैल्यू माइनस वन में आ गई यहाँ पे। अब देखो प्लस में कैसे लिया इन्होंने। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन, ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये जो है यही ये वाला ही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से उठा लिया है। यस, इससे आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है, ये है क्वेश्चन यहाँ पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्या किया है, इसको कॉमन ले लिया है, ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भाई वन आएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स लिखेंगे। ये किस लिए आया, सपोज दैट, ये समझो आप यहाँ पे, जैसे कि ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स है ना, ठीक है, और माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स है, ठीक है। ये तो इन्होंने सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया है। जब आपको बाहर लेना है ना तो इसको ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स, इसको बाहर ले लेना है, माइनस वन माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख देना है, क्योंकि जब हम इस ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स से अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे रखेंगे ना ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स, तो इससे जो है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे को वन देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है ये चीज़। तो तभी करके ऐसा इन्होंने इलेबोरेट करके यहाँ पे दिया है, ज़्यादा स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं किया, पर अपने नोटबुक में ये स्टेप ऐड कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी दिखाना है तो। सेम वहाँ पे माइनस में है तो नीचे भी यहाँ पे प्लस में कर दिया है। इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव वन अपॉन ई रेस टू पावर वन माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स, और सेम नीचे भी वन प्लस वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पहले प्रूव किया है कि जो वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स है ना वो इन्फिनिटी है। कैसे, चलो ये देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो आप, देखो यहाँ पे इन्होंने प्रूव किया ना इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिख दिया वही चीज़ को ये ऊपर की तरफ प्रूव कर रहे थे। सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहीं से हुआ है इसका, ओके। और बाकी यहाँ पे इन्फिनिटी कर दिया और यहाँ पे भी इन्फिनिटी कर दिया ई रेज़ टू पावर वन अपॉन एक्स, और फाइनली इसको ज़ीरो बना दिया, ठीक है। अब वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है वैल्यू,
यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, माइनस में जो वैल्यू थी ना लिमिट की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 - 1, यहाँ पे वैल्यू जो है माइनस में आई है, और जब प्लस में करी है तो इसकी वैल्यू प्लस में आई है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अब नीचे लिख देंगे, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव e⁻1/x-1 अपॉन e⁻1/x+1 इज डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव e⁻1/x-1 एंड अपॉन e⁻1/x+1 implies that limit x approaches to 0 positive e⁻1/x-1 upon e⁻1/x+1 does not exist। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो केस है ना वो प्रूव हो गया है। यहाँ पे यही बताना था कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है, ठीक है, फंक्शन जो है एफ फंक्शन जो इज इक्वल टू 0 है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो आपको पता लग गया कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ये है इसकी सॉल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपने क्वेश्चन देख लेना है, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्योंकि ये 2010 में पूछा है। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे HPU 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। इवेल्यूएट करने के लिए बोला था लिमिट को, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √3 - x माइनस 3 + x अपॉन x। इस टाइप के इवेल्यूएशन वाले क्वेश्चन ना, 2 टाइप्स के क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है ना सेक्शन ए में, वहाँ पे कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए ना आपने बस एक चीज़, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये है ना, आपने स्टेप तो सारे ही फॉलो करने हैं। ये देखो स्टेप सारे फॉलो करने हैं, बस इसमें जो की पॉइंट है ना वो यहाँ पे है। ये जो है ना, ये 3 - x माइनस √3 + x, इसको ना मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पे डॉट दे रखा है ना, इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऊपर नीचे में इसको क्या करना है, एज इट इज़ रख के इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस कुछ नहीं करना, सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √3 - x माइनस √3 + x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √3 - x माइनस 3 + x अपॉन x मल्टीप्लिकेशन ऑफ √3 - x प्लस √3 + x अपॉन 3 - x प्लस √3 + x। लिख दिया ऊपर नीचे। चलो आ जाओ, अब नीचे की तरफ क्या करना है, यहाँ पे बड़े ही आसानी से जो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाला है। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 3 - x। अब बोलोगे कि ये 3 - x कहाँ से आया, तो आपको बता दूँ, इनको ना ऐसे लिखा गया है। ये देखो, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 3 - x, ठीक है, स्क्वायर प्लस √3 + x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ गया। ओके, जब ये 2 बार हो जाएगा तो इस स्क्वायर से जो है ये वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा। ओके, ये जो है ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 3 - x माइनस ऑफ 3 + x। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़ नीचे नहीं है तो इसका स्क्वायर हम नहीं करेंगे,
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया है, ये देख लो यहाँ पे, ये मिस्टेक नहीं करनी कि इसके साथ कर रहे हैं ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है। अब आ जाओ नीचे की तरफ। अब आपको दिख रहा है -2x। अरे भाई यार, ये -2x कहाँ से आ गया भाई? बहुत ही सिंपल है। जब ब्रैकेट्स को ना ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे इलेबोरेट नहीं किया गया, इन्होंने ऐसे लिख दिया, ये चीज़ है ना, यहाँ पे -3 + x ऐसे दिया हुआ है इन्होंने, ओके। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3 - x -3। ये जो माइनस है ना, ये माइनस, इस माइनस से अंदर की तरफ मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। सिंपल। अब देखो क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो। -3 से जो है +3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच गया यहाँ पे -x और ये हो गया -x। सिंपली जो है माइनस ऑफ माइनस 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 ऑफ 2x, ओके। हो गया आपका यहाँ पे 2x। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाला स्टेप। यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये तो और ही ज़्यादा सिंपल हो गया ना सिंपल, क्योंकि अब यहाँ पे बचा है एक x, अब यहाँ पे रह गया एक x। अब ये दोनों x कहाँ जाएंगे? कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों। अब फाइनली बच जाएगा हमारे पास -2। अब ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट थे ना, ये भी हट जाएगा, ये देखो बड़ा वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब करना है यहाँ पे आपको, ये जो लिमिट है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका जो सिंपल जो मीनिंग होता है ना, x अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? 0 लिख देनी है, पुट कर देना है x 0, ओके। तो चलो ये भी कर लेते हैं। ये देखो जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे -2 का -2 ही रहेगा। बस आप ये ध्यान रखना कि जब आप वैल्यू x = 0 जब पुट कर रहे हो ना, तो ये लिमिट वाली चीज़ नहीं लिखनी इधर, इस यहाँ पे, ठीक है। तब ये मिस्टेक हो जाएगी कि आपने वैल्यू पुट भी कर दी और यहाँ पे लिख रहे हो लिमिट, ठीक है। ये गलती मिस्टेक नहीं करनी थी, जैसे पता लगता है कि हाँ इसको आता जाता तो कुछ है नहीं, है ऐसे, वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलता, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी, छोटी मोटी चीज़ें अक्सर मिस्टेक हो जाता है, तो आप जब पेपरों में आप ये रिविज़िट करते टाइम ये चीज़ें छोटी मोटी नोटिस करना। अब यहाँ पे 0 होगी ना ये चीज़, ये तो 0 ही होगी, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं बची। अब ये √3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे +√3। अब ये देखो सेम वही जैसे ऊपर हमने प्लस किया वैसे यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे यहाँ पे √3, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा इधर। अब ये यहाँ पे +2 और ये -2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस यहाँ पे भूलना नहीं है, -1/√3। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है आपने इस क्वेश्चन को देख लेना है। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम में, क्वेश्चन 1 करके ए और बी, इनके सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे हैं दिए हुए। यहाँ पे ए का सॉल्यूशन दिया हुआ है, या फिर चलो देख लेते हैं इसको भी क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है प्रूव दैट इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। ऊपर हमने प्रूव किया था ना वही क्वेश्चन जो 1 नंबर में वही पूछ लिया है, क्योंकि ये एक थ्योरम है और थ्योरम जो है इसको 1 मार्क्स में और कभी कभी 5 मार्क्स में भी
पूछ लिया जाता है। थ्योरम को प्रूव करने के लिए चलो सपोज करते हैं, इफ़ पॉसिबल सपोज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू l एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू l डैश। एक बार लिमिट को f(x) l करके देखना है और एक बार लिमिट को l डैश करके देखना है, और ये भी लिखना है, वहाँ पे मेंशन करना है कि सच दैट l इज़ नॉट इक्वल टू l डैश। अब ले लो लेट करके दैट डेल l माइनस l डैश इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0। नाउ therefore since limit x approaches to c f(x) is equal to l implies that to a given epsilon is greater than 0 such that, इसका मतलब such that होता है a positive number delta 1 such that del of f(x) minus l is less than epsilon upon 2 for 0 is less than del of x minus c लेस देन डेल्टा 1। इसको जो है इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ l को प्रूव किया। अब करेंगे हम l डैश को प्रूव। बाई स्टेप फॉलो करेंगे, लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) l डैश, ठीक है। सिंस देयरफॉर टू अ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल, ये वाली जो लाइन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करनी है, ये इसको मेंशन करनी है वहाँ पे। स्मॉल सच दैट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा 2, वहाँ पे डेल्टा 1 था ना ऊपर, ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको जब केस 1 था एल वाला तो वहाँ पे हमने डेल्टा 1 लिया था, और जो यहाँ पे एल डैश का केस लिया तो वहाँ पे डेल्टा 2 लिया है। सेम इसमें भूलने वाली बात नहीं है, ये सेम ही लाइन है, पर यहाँ ये देखो इसमें सिर्फ मॉड ऑफ एल लिया है f(x) माइनस एल, और यहाँ पे एल डैश एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर 0, ये सारे केसेस लिए यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस डेल्टा 2 और यहाँ पे डेल्टा 1, सिर्फ दो जगह आपको डिफरेंस नज़र आ रहे होंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, ये मतलब यहीं पे भी जो भी करना है यहीं पे ही करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी होगी। अब करना है लेट डेल्टा मिनिमम डेल्टा 1 इन अ स्मॉल ब्रैकेट डेल्टा 1 डेल्टा 2 फ्रॉम 1 एंड 2, और इन क्वेश्चंस को पहले इसको 1 लिया था, ये पहले वाले केस को 1 लिया है, ठीक है, और इसको 2 यहाँ पे देखो इन्होंने नहीं दिया है, कई चीज़ें स्किप कर देते हैं जेएमडी वाले, इसमें कुछ नहीं है, आपको इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना होता है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्वेश्चंस इक्वेशंस बोल रहा है कि मॉड ऑफ f(x) माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर 0 इज़ लेस देन डेल ऑफ x माइनस सी, डेल नहीं इसको मॉड बोलते हैं। चलो दोबारा देखते हैं इसको। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है यहाँ पे, मॉड ऑफ f(x) माइनस एल is less than epsilon 2 for 0 is less than mod of x minus c is less than del। इसको इक्वेशन 3 मान लेना यहाँ पे, और करके एंड mod of f(x) माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसको केस को 1, ये देखो ये एल के लिए और ये एल डैश के लिए, और फॉर सेम चीज़ यही आ जाएगी यहीं पे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे करना है कुछ ऐसा, मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश के लिए प्रूव करना है यहाँ पे, मॉड ऑफ एल माइनस f(x) प्लस f(x) माइनस एल डैश इज़ लेस देन इक्वल टू
मॉड ऑफ एल माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश। ओके, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश, जो कि लेस देन है एप्सिलन बाय 2 प्लस एप्सिलन बाय 2 दैट इज इक्वल टू एप्सिलन। ये हमें 3 और 4 से मिलता है। कैसे, ये देखो 3 और 4 में यहाँ पे क्या बोला था इसने, एप्सिलन इज लेस देन, ये पूरी इक्वेशन जो है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है लेस देन है एफ एप्सिलन बाय 2 की, और इसको जो है हमने पूरा क्या, पूरे के पूरे को इसको हमने एप्सिलन कंसीडर कर लिया। देयरफॉर मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलन दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ एल माइनस एल डैश विच इज़ नॉट पॉसिबल। Therefore, our supposition is wrong. Hence, limit x is less. X approaches to c. F of x is, if exist, is unique. I hope आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, आ ही गया होगा। इन सब थ्योरम्स को ना, ये जो है ना, ये थ्योरम या एक, इनको ना 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। इसको प्रैक्टिस करने से ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और इस टाइप के पेपर में भी आ जाते हैं। और बाकी ये कि ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1/x माइनस ए डज नॉट एग्जिस्ट। इस वीडियो को ना पूरे तरीके से अच्छे से देखना। पता है क्या करना आपने, ये जो मैं वीडियो करा रही हूँ ना, इसमें करना है आपने, जैसे कि आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन को यूट्यूब की वीडियो को स्टॉप कर देना है, पूरे थ्रूली इसको पढ़ना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप दे रखा है, और जो मैंने बताया ना वो स्किप करके ना यहाँ से इधर को देख लेना है। अगर इधर वाला सारा ही समझ आ गया तो इधर के साइड स्किप करना है, फिर इधर देख लेना है। ऐसे करने से ना लगभग 4 और 5 टाइम्स ये आपको पूरे तरीके से रट जाएंगे। तो आपको कॉपी में लिखने की कोई मेरे ख्याल ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आप बार बार फ़ोन ना उठाओ, इसके लिए आप मोबाइल से कॉपी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, तो इस टाइप से पढ़ाई करके देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप एज एंटरटेनिंग पर्पज़ यूज़ करो। आप इसको ऐसे भी जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, वैसे भी आप इसको कर सकते हो। काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना नीचे कि हाँ मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, ये या फिर जो आपने टिप्स बताया ना वो मुझे हेल्पफुल लगा। ठीक है, एक है ना काउचीज़ क्राइटेरियन, आपको ये बीएससी सेकेंड ईयर में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। काउचीज़ क्राइटेरियन ये आपने देख लेना, ये थ्योरम पूछ लेता है कभी कभी, बुक से देख लेना इसको, ये आपने खुद देख लेना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। सेम वही देखो, इसने यहाँ पे ये क्वेश्चन पे आपने ध्यान रखना कि ये पूछ क्या रहा है और इसकी कंडीशन पे, और सेम वही पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और जब पॉजिटिव से ये प्रूव करने को बोल रहा है कि हाँ ये वाला और ये वाला जो कंडीशन दिया हमने, ये क्या इक्वल है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव में है, तो ये डज नॉट इक्वल है। ये जो है हमने यहाँ पे जो इन्होंने फैंटेसी दिया है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी चीज़ को यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए बोलते हैं। तो ये आपने 2-3 स्टेप दे देना है, यहाँ पे प्रूव कर देना है। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि यार ये कैसे हो गया।
कई बार जब बीएससी फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट आते हैं ना, तो उनकी ये जो क्वेश्चंस है ना, वो देख लेते हैं कि अरे ये किस स्टेप में इतने बड़े बड़े बना दिए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें ना हुआ है, इनको दिमाग से निकाल दो आप कि ये बड़े दिए हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप 1-2 बार देखोगे ना, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। आपको समझ में इसीलिए नहीं आता ना, क्योंकि आप क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर कर देते हो, सोचते हो कि ऐसे ही दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता ना, इसको 1-2 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा इन सब चीज़ों। अब देखो, ये क्वेश्चंस हो गया, ऐसे ही बथेरे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, आपने एक एक करके यहाँ पे देख लेना है। मैं पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी ना तो बहुत ही बड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, यहाँ से आपने देख लेना है। ठीक है, और एक वैल्यू पुट करने वाली भी आती है, ये देखो, ये ना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें जो है वैल्यू दी गई होती हैं, ये मेरे ख्याल 19 में भी आया था, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ये पुट करने के लिए वैल्यू। ये ना आपने ना बिल्कुल ही कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि ये आते ही आते हैं, इसमें पुट करनी होती है वैल्यू। ए की वैल्यू देखो 3 यहाँ पे, बी की -8। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, ये इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, आपने कर लेना है। चलो कर ही लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, f(x) फटाफट से देखेंगे, ऐसे स्टॉप करके, जैसे मैंने बताया ना, उसको आपने इसको 3-4 बार ऐसे कर लेना, कॉपी पे भी, और समझ भी लेना यहाँ पे, तो आपको ये पूरे तरीके से आ जाएगा। फॉर व्हाट चॉइस ऑफ a, b आर द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। फंक्शन दिया यहाँ पे एक 1, इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ए, दूसरा कंडीशन दिया ax प्लस बी, इफ़ 3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। तीसरा दिया है 7, इफ़ f इज़ लेस देन इक्वल टू x। सॉल्यूशन देखो, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, गिव्स f इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टेटमेंट को लिखना ही लिखना होता है आपको पेपर में। ठीक है, फिर उसके नीचे ये आएगा, ये इम्प्लाइज दैट करके, कॉपी में बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है, और ये क्वेश्चन ना 5 नंबर का आ जाता है। सोचो इसमें क्या ही ऐसा है कि ये मतलब 5 नंबर लायक है। आपको समझ आ रहा है कि 2 स्टेटमेंट की क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लो ना, तो कोई भी आपको फेल करने से रोक सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि यार कहाँ से करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। एक तो हवा बना दिया होता है इन लोगों ने कि हाँ ये बड़े भारी क्वेश्चंस हैं, ऐसे वैसे। 1-2 बार कर लोगे बहुत इजीली हो जाएंगे। चलो देखते हैं, ये मैंने बता दें कि इंपॉर्टेंट की लाइन लिखनी होती है, गिव एफ इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, इम्प्लाइज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट, ये जो है इम्प्लाइज दैट करके लिखना है ना, कंटिन्यूस जो है 3 और 5 पे कंटिन्यूस है। अब कर देना है, एक बार 3 के साथ लेके कर देना है, 3 नेगेटिव के साथ, और एक बार 3 नेगेटिव के साथ ही करना है यहाँ पे, और एक बार पॉजिटिव के साथ। ये देखो 3 पॉजिटिव के साथ। ओके, अगेन देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, f ऑफ x and the function is the limit 1 is equal to 1 is limit x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव ax प्लस b। फंक्शन यहाँ पे, वहाँ पे 1 दिया था और यहाँ पे ax प्लस b। पहले वाले केस में जब 3 रख रहे हैं ना, तो 1 लिए रखा है यहाँ पे फंक्शन, और जब हम 3 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ax b रखा है। ओके, ये तो पता चल गया कि कहाँ पे क्या रखना है। और सेम वैसे यहाँ पे
लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, एक बार 5 रख के देखना है और दूसरी बार में ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 7 रख के देखना है। ये आ गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी एंड 5a प्लस बी। 5a कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 5 रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3x की जगह पे पुट कर दिया है ऐसे, 3x की जगह 5, मतलब x की जगह 3 5 रखना है, इसका मतलब ये है। ओके, b इज इक्वल टू 7 implies that b is equal to 1 minus 3a and b is equal to 7 minus 5a. Equating values of b we get 1 minus 3a is equal to 7 minus 5a। इसको आमने सामने लिख के देखना है, क्योंकि b ऐसे कर दिया इन्होंने, b एक ये रख दिया एक ये रख दिया और 1 माइनस 3a की वैल्यू ऐसे कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। 2a यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 6, फाइनली a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी वैल्यू को आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 जो यहाँ पे है यहाँ पे पुट कर देना है, b इज इक्वल टू 7 माइनस 5a। ये देखो, पुटिंग इक्वेशन a इज इक्वल टू 3 in 1, तो पुट करने से हमारे पास ये देखो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस 3a। यहाँ पे पुट किया। ओके, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ए की जगह पे 3 रख दिया, दैट इज़ 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 दैट इज़ 8। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देख लो, बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, या आपने क्वेश्चंस देख लेने हैं। एक ये अगेन आ गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुट करने वाली वैल्यूज़। एक तो जल्दी समझ में नहीं आता कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखें, ठीक है, पर ये भी आसान है इस टाइप के। ये इस स्टेप में करके दो कि हाँ कंटिन्यूटी फॉर 2, कंटिन्यूटी फॉर 3, ऐसे करके बाद में इसको एक बराबर कर देना है। वी गेट 1 फ्रॉम 2 3, देखो ये वैल्यू आ गई इधर, ए की वैल्यू -3, ऐसे करके आसान है अगर आप एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मैथ्स के क्वेश्चन। एक ना यहाँ पे आई टैप से टैप करके देखना, मैंने HPU 2017 का क्वेश्चन पेपर दिया है और उसमें ये वाला क्वेश्चन है पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तकरीबन 1 साल पहले मैं इस वीडियो को डाला है शॉर्ट्स में, वो देख लेना, क्वेश्चन पेपर अपलोड किया। और बाकी ये रहा उसका सॉल्यूशन, ये देखो नीचे कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये नेगेटिव में एक बार रख के देखिए, पॉजिटिव में रख के देखा, फिर ये बोलेगा एक बार नेगेटिव में आ जाएगा वैल्यू, एक बार पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये बोलेगा कि जो है लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करते थे, और f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। हो गया प्रूफ। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये इम्प्लाइज दैट ये मॉड ऑफ x माइनस ए इन ब्रैकेट x प्लस ए, ये कैसे आ रहा है, बस यही ध्यान में रखना होता है। सेम है कि और ऐसे ही आगे वैल्यू वाला क्वेश्चन, कौन सा क्या पुट करना है कहाँ पे, हो गया ये देखो, ये भी क्वेश्चन ऊपर वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन जो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 2016 में क्वेश्चन है। ये जितनी वैल्यू वाले हैं ना क्वेश्चन, ये देखो कहीं ना कहीं पूछे ही हुए हैं किसी न किसी ईयर में, और ये भी आते भी हैं ना 5 मार्क्स के आते हैं, और जल्दी वैल्यू नहीं रख पाते बच्चे, वहाँ पे होती है उनकी मिस्टेक। और बाकी ये देखो 2-4 थ्योरम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक, ठीक है। ये प्रूव करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही है। और बाकी देखो नीचे ये 2019 में देखो ये थ्योरम आ गई है इधर, ये बुक से मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा है। बाकी ये जो कॉचेस क्राइटेरियन की बात कर रही थी ना, वो भी यहाँ पे मैंने ले लिया है क्वेश्चन को, आपने कर लेना। और एक ये भी बुक से लिया मैंने,
ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और एक ये भी बुक से मैंने लिया है क्वेश्चन, ये देखो पुट करनी है 2.25 में। बाकी ये इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। पता है क्या होता है, वीडियोस मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन है यूट्यूब पे। एक तो इतनी ज़्यादा आप मेहनत करो और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना ही यहाँ पे कोई सपोर्ट है, नथिंग, कुछ नहीं मिलता है यहाँ से। और वो भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स को तो बुरा हाल है, ठीक है। तो मैं वीडियो ज़्यादा बनाती नहीं, मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। और बाकी एक क्वेश्चंस आपको बच जाते हैं ना, या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो ऐसे बता देना, मैं बीच बीच में यूनिट में एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। ज़्यादा इसमें तो कुछ है नहीं, बस हाँ आपको जैसे मैंने बताया ना कि यूनिट बता देना, कौन सी बुक है, ठीक है, बुक नेम बता देना, चैप्टर बता देना, ओके, और कौन कौन सा टॉपिक है आपको, और बीएससी का कौन सा ईयर है। अगर चाहो तो आप इंग्लिश के भी कंटेंट्स मैंने बहुत सारे डाले हैं, और ईवीएस के भी मैंने कंटेंट बहुत सारे डाले हैं, आप वहाँ से भी कंटेंट्स पढ़ सकते हो। वाईटी पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, और बाकी रह गए कुछ और तो मैं वहाँ से ऐड ऑन और भी कर सकती हूँ। बता देना आपने कौन से टॉपिक से क्या क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और बाकी पता है सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपके फ्रेंड्स के फ़ोन से भी जाके सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड हो गया, फिर भाई बहन मम्मी पापा के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर सकती हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। पर हाँ कर देना ज़रूर। थैंक यू।